बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। बेटा सेकेंड ईयर बायोलॉजी के टॉपिक के साथ मैं गेट्स के प्लेटफॉर्म से हाफिज़ मोहम्मद अरसलान। बेटा हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप पढ़ चुके हैं, उसमें आप डिटेल से पढ़ चुके हैं कि गैमीट्स बनाते वक्त दो अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दो अलील्स गैमीट्स बनाते वक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, राइट बेटा। तो होप दिस वाज क्लियरली अंडरस्टैंड टू यू कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम अलील्स की, अ पेयर ऑफ अलील की सेग्रीगेशन की, यानी उनके अलग होने की बात करते हैं। अब भी सेम सिचुएशन होगी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हम अलील्स के सेग्रीगेट होने की ही बात करेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, वहाँ हमने एक ट्रेट को जो है वो कंसीडर किया था। अब हम दो कंट्रास्टिंग पेयर यानी दो ट्रेट्स एक ही क्रॉस में लेकर आएंगे और उनके अलील्स की सेग्रीगेशन को देखेंगे। यानी कि पहले हमने देखा था सीड शेप को, कि सीड शेप में जब हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म था तो उसमें जो कैपिटल आर था वो स्मॉल आर से अलग हो जाता है गैमीट्स बनाते वक्त, या दोनों कैपिटल आर हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या दोनों स्मॉल हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अभी हम इस सीड शेप के साथ साथ सीड कलर को भी कंसीडरेशन में लेके आएंगे, यानी इसी सेम क्रॉस में हम दो ट्रेड्स का जिक्र करेंगे। जहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर से अलग हो रहा होगा वहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से अलग हो रहा होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, राइट बेटा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, are followed in the same cross, their alleles assort independently into the gametes। कि उनकी जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाने की बात है। असॉर्टमेंट में ग्रुप बनना होता है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई, इसे कहते हैं असॉर्टमेंट। तो ये असॉर्टमेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, राइट बेटा। है यहाँ भी क्या है, एक्चुअली सेग्रीगेशन ही है, राइट। यहाँ पर हम जो है वो टू ट्रेड्स का जिक्र करेंगे। टू ट्रेड्स, कौन से टू ट्रेड्स बेटा, हम जिक्र करेंगे सीड शेप का एज वेल एज सीड कलर का, ठीक है। हम दो ट्रेड्स को लेकर चलेंगे। सीड शेप में हमारे पास दो कलर होते हैं, दो तरह की शेप हैं। एक हमारे पास राउंड है और एक हमारे पास क्या है, रिंकल्ड। ये हमारे पास आपको पता है ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये जो है वो हमारे पास कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट है। सीड कलर को अगर हम इंडिविजुअल स्टडी करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग तो हमें येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट में मिलता है, और जो ग्रीन सीड है वो हमें किस में मिलता है, जो है रिसेसिव ट्रेट में मिलता है। तो हमने इनकी एक प्योर ब्रीडिंग यानी कि एक प्योर क्रॉस जो है वो हम करवाएंगे, राइट। कंसीडर इट हियर, आई एम कंसीडरिंग द रेड कलर एज द येलो कलर, ठीक है। रेड को हम एज अ येलो ले रहे हैं और ब्लू को हम एज अ ग्रीन जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पर देखें, हियर इज द राउंड येलो। देखें हमने पिछले जो है उसमें क्या करवाया था, राउंड का क्रॉस करवाया था किससे, रिंकल के साथ। सेम अब भी हम वही करवा रहे हैं। राउंड का किससे करवा रहे हैं बेटा, हम राउंड का रिंकल्ड से ही क्रॉस करवा रहे हैं, राइट। लेकिन फिलहाल हम इसमें शेप को भी कंसीडर कर रहे हैं, यानी राउंड के साथ हमारे पास कौन सा कलर है, येलो कलर है, और रिंकल के साथ हमारे पास कौन सा कलर है, रिंकल जो है वो ग्रीन है। और याद रखें कि ये P1 है। P1 से मुराद हमारे पास जो है वो प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग्स हैं। ट्रू ब्रीडिंग मीन्स जो है वो होमोजाइगस कंडीशन है, राइट, ठीक है। तो इसमें जो रिज़ल्ट मिलता है P1 के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया यानी कि F1 जनरेशन आती है, ऑल ऑफ राउंड येलो, सारी की सारी क्या थी बेटा, राउंड
येलो थे। ठीक है, जो राउंड येलो, अब देखें इस नस्ल को मैं क्या नाम दूंगा, इस नस्ल को मैंने नाम दिया जो राउंड येलो है, दिस इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड। इट्स हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन होता है दोगला, यानी कि दो मुख्तलिफ पेरेंट्स से पैदा हुआ है। डाई क्यों कहा, क्योंकि इसके पेरेंट्स दो ट्रेड्स में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सीड शेप में एक राउंड है, एक रिंकल्ड है, राइट। सीड कलर में एक येलो है और दूसरा क्या है, ग्रीन है। होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंड बाय यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, राइट। पिछला टॉपिक हमारा था मोनोहाइब्रिड, उसमें जो हमारे पास नस्ल आई थी F1 जनरेशन, वो F1 जनरेशन का जो हमारे पास उसके जो पेरेंट्स थे वो एक ही ट्रेट में डिफरेंट थे, राइट। तो हमने उसे कहा था मोनोहाइब्रिड। अब इस F1 के पेरेंट्स दो ट्रेड्स में डिफरेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे बेटा, डाईहाइब्रिड कहेंगे, राइट। नाउ हियर इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये बेटा बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हालांकि ये क्या है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, राइट। ये क्या है, हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो इस राउंड येलो का राउंड येलो से, यानी कि F1 का F1 से ही क्रॉस होगा, यानी कि इसका क्रॉस इसी से ही हो जाता है। इसका क्रॉस इसी से हुआ तो हमारे पास, तो मेंडल को जो रिजल्ट मिला, मेंडल जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिजल्ट उसे नहीं मिला। मेंडल वॉज एक्सपेक्टिंग सम अदर रिजल्ट्स, राइट। सी देयर, मेंडल को जो रिजल्ट मिला 315 ये तादाद मिली, 108 रिंकल्ड जो है, सॉरी ये 101 तादाद में मिले उसे, ये उसे 108 में मिले, ये उसे जो है वो 32 मिले। ठीक है, यानी कि उसे कैसे बीज मिले, उसे जो है वो ये उसे मिले राउंड येलो, उसे मिला रिंकल्ड येलो, उसे मिला बेटा रिंकल्ड ग्रीन, उसे मिला राउंड ग्रीन, सॉरी राउंड ग्रीन, और ये कौन सा मिलता है उसे, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, यानी कि उससे जो है वो यहाँ पर ट्रेड्स का थोड़ा सा हेर फेर मिला। सी देयर, यहाँ पर देखें कि किस तरह से उसको जो है वो ये कलर्स मिलते हैं, मीन्स उसको जो है वो राउंड के साथ पहले उसके पास येलो ही आ रहा था, तो राउंड येलो उसे मिल जाता है। राउंड के साथ रिंकल्ड के साथ हमेशा ग्रीन, यानी कि ये पहली और जो चौथी टाइप है ये उसे पेरेंट जैसी मिली, लेकिन ये डिफरेंट है। ग्रीन कलर पहले राउंड शेप में नहीं था, लेकिन अब ग्रीन कलर किस शेप में है, राउंड शेप में भी है। जो येलो कलर है वो रिंकल्ड शेप में नहीं था, अब येलो कलर कहां पर आ गया, रिंकल्ड शेप में भी है। ये मेंडल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। मेंडल ने इनकी सिंपल अगर जब रेशो निकाली तो मेंडल को जो रेशो मिली 9:3:3:1, ये मेंडल को जो है वो इनकी फिनोटिपिक रेशो मिलती है, यानी कि ये इनकी फिनोटिपिक रेशो किसकी है बेटा, डाईहाइब्रिड क्रॉस की है। दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज व्हाट, इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो क्या है, 9:3:3:1। 9 क्या है इसमें, राउंड येलो है, 3 क्या है, रिंकल्ड येलो है, 3 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है, और 1 क्या है, रिंकल्ड राउंड ग्रीन है। एक 3 और 1 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 9 क्या है, राउंड येलो, 3 क्या है, रिंकल्ड येलो, 3 क्या है, जो है राउंड ग्रीन, और 1 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, दिस क्रॉस। अब इसमें जो है ये खसूसियात में हेर फेर क्यों आता है, लेट्स डिस्कस हियर। हम इसे यहाँ पर देखेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले हमने जो क्रॉस करवाया था वो करवाया था राउंड येलो का। मैंने कहा कि ये ट्रू ब्रीडिंग है, राउंड के हवाले से भी और येलो के हवाले से भी। मीन ये डबल आर कैपिटल दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, येलो भी किस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है। इसका क्रॉस हुआ
रिंकल्ड के साथ। रिंकल्ड शेप हमेशा स्मॉल आर यानी कि रिसेसिव ट्रेट है, हमेशा स्मॉल आर वाली सूरत में होगी। ग्रीन जो शेप कलर है वो भी हमेशा स्मॉल वाई की शेप में होगा। ठीक है, अब दोनों में सेग्रीगेशन हुई मीन कैपिटल आर। अब जो यानी कि ये हमारे पास क्या था P1, इनमें जो है F1 नस्ल आती है। F1 नस्ल को बेटा आप जहन में रखें कि देखें यहाँ से अगर मैं Y को छुपा लूँ, सिर्फ हम सीड शेप को देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि यहाँ पर एक साइड से आएगा कैपिटल आर और एक साइड से क्या आएगा स्मॉल आर। यहाँ पर अब आप ओनली Y को देखें, यहाँ से कौन आ रहा है कैपिटल Y, यहाँ से कौन आएगा इन दोनों में से एक यानी कि स्मॉल y। तो ये हमारे पास जो है वो डाई हाइब्रिड नस्ल आ गई। ठीक है, ये कौन सी नस्ल आ गई बेटा, डाई हाइब्रिड। ठीक है, अब इनमें सेल्फ क्रॉस है, F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यानी कि सेल्फ क्रॉस है तो मीन मेल भी यही है और फीमेल भी यही है। अब इनके गैमीट्स बनाने की बात है कि ये गैमीट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेट्स सी द गैमीट्स फॉर्मेशन इन वन ऑर्गेनिज्म, सी दैट हियर, कम हियर। यहां देखें बेटा, इसमें इस जगह पर देखें बेटा, गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के जरिए से। ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर से बाद में गैमीट्स बनेंगे। तो सो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हियर कि कैपिटल आर है, हमारे पास एक गैमीट बनने जा रहा है, ये एक सेल डिवाइड होने जा रहा है, उसके पास जो है वो कंडीशन ये वाली है। क्रोमोसोम पेयर्स की सूरत में होते हैं। मियोसिस आप पढ़ चुके हैं, दो क्रोमोसोम, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम अलग होते हैं। देखें यहाँ पर इसके पास हमारे पास है कैपिटल आर, मैं उस ऑर्गेनिज्म की F1 वाले की बात कर रहा हूँ। इसके पास है बेटा क्या, स्मॉल आर, यहाँ पर है कैपिटल वाई, यहाँ पर है स्मॉल वाई। अब देखें जब ये क्रोमोसोम इस तरफ को जा रहा है तो रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई इधर जा रहा है। ठीक है, दूसरी जो सेल बनेगा उसमें स्मॉल आर इधर जा रहा है और स्मॉल वाई इधर जा रहा है। ये कंडीशन 1 है। एक सूरत हाल ये हो सकती है, दूसरी सूरत हाल एक और भी हो सकती है, जैसा कि देखें यहां हमारे पास है कैपिटल आर, यहां हमारे पास है स्मॉल आर। अब जो y वाली कंडीशन है वो चेंज हो सकती है। कैसे, y इस तरह से है, ये दे आर नॉट लिंक्ड विद द अदर, जो ऊपर वाले क्रोमोसोम है उनके साथ लिंक्ड नहीं है, वो आज़ाद हैं, वो इधर भी दूसरी तरह से भी यानी कि दूसरी तरतीब से खड़े हो सकते हैं, जैसा कि स्मॉल y यहाँ हो और कैपिटल Y यहाँ हो। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है इसमें देखें कि ऊपर वाले गैमीट्स की अलील्स की सेग्रीगेशन, ये ऊपर वाले ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, जबकि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है इसकी सेग्रीगेशन ऊपर वाले क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन से अलग है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल वाई इस साइड पर भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो मीन हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये होगा कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है। मीन आर इज नॉट लिंक्ड टू दी कैपिटल वाई। कीप इट इन माइंड, इस बात को जहन में रखें। मेंडल ने 7 ट्रेड्स का जिक्र किया, 7 के 7 ट्रेड्स एक दूसरे से लिंक्ड नहीं थे। इस तरह से अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर थे। जब अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर थे तो उनमें गैमीट फॉर्मेशन भी किस तरह से होती, अलग अलग, मीन के वो दोनों के दोनों ट्रेड्स एक दूसरे से क्या है अलग अलग सेग्रीगेट करते थे, जैसा कि हम इस डेफिनेशन में बता चुके हैं। मीन हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो हम देखेंगे बेटा यहाँ एक पनेट स्क्वायर में। ठीक है, एक साइड पर हम यहाँ पर मेल गैमीट्स ले लेंगे, ठीक है, एक साइड पर हम पॉसिबल जो है वो बेटा कौन से फीमेल गैमीट्स ले लेंगे। ठीक है, मेल गैमीट्स में हमारे पास आ जाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल, तो 4 मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स बने। यहाँ पर भी आप देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। Hope this is now what will be there? There will be a free fertilization. This sperm can fertilize all of these eggs. इन चारों किस्म के
एग्स को फर्टिलाइज कर सकता है। ये गैमीट भी, ये वाला जो स्पर्म है, ये भी इन चारों तरह के गैमीट्स को, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हम इस पनेट स्क्वायर में देख सकते हैं। यहाँ पर देखें कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पर देखें दोनों आर कैपिटल हैं, एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है। ठीक है, कैपिटल आर है और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्मॉल आर, दोनों वाई क्या हैं, कैपिटल हैं। राइट, यहाँ पर देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। ठीक हो गया। इस जगह पर देखें कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, दोनों वाई क्या हैं, स्मॉल। इस जगह में देखें यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। यहाँ पर देखें कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों वाई क्या हैं, स्मॉल हैं। राइट, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, एक आर कैपिटल है, एक आर स्मॉल है। ठीक है, दोनों वाई क्या हैं, कैपिटल हैं। यहाँ पर देखें एक आर कैपिटल है, एक आर क्या है, स्मॉल है, एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है। यहाँ पर दोनों आर स्मॉल आ गए। ठीक है, और दोनों वाई क्या आ गए हैं, कैपिटल। यहाँ पर भी दोनों आर क्या हैं, स्मॉल हैं, लेकिन वाई में एक कैपिटल है और एक क्या है, स्मॉल है। इस वाले लास्ट बॉक्स में देखें, लास्ट जो रो है हमारे पास कैपिटल आर यहाँ से आएगा और इस साइड से हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टली स्मॉल आर आ रहा है। एक तरफ से कैपिटल वाई आया, एक तरफ से स्मॉल वाई आया। राइट, यहाँ पर देखें कैपिटल आर, स्मॉल आर, और दोनों वाई क्या हैं, स्मॉल हैं। यहाँ पर दोनों आर स्मॉल होंगे बेटा, एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है। यहाँ दोनों आर स्मॉल हैं और दोनों वाई भी क्या हैं, स्मॉल है। लेट्स सी द कलर कॉम्बिनेशन। जो मैंने आपको बताए थे कि हम रेड को एज अ येलो कंसीडर कर रहे हैं। शेप आप उसकी देख सकते हैं, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो एंड राउंड। यानी जहां पर एक भी आर कैपिटल है वो क्या है, हमारे पास सीड राउंड है। एक भी वाई कैपिटल है तो हमारे पास क्या है, वो जो है येलो कलर में सीड होगा। मीन यहाँ पर मेरे पास जो ये राउंड येलो वाले हैं, ये मेरे पास 9 कॉम्बिनेशंस इस तरह के बने, तो 9 सीड मेरे पास क्या होंगे, 9 की रेशो में सीड कौन से होंगे, 16 में से आउट ऑफ 16, 9/16। ये टोटल हमारे पास सीड बन गए 16 कॉम्बिनेशन है, और इसमें 16 जो है हमारे पास में से 16 में से 9 जो हैं वो क्या है, राउंड येलो हैं, राउंड येलो। राइट, अब हम देखते हैं बेटा, ये देखें, ये हमारे पास आ गया राउंड ग्रीन। ये और क्योंकि दोनों आर कैपिटल हैं, एक आर कैपिटल है तो शेप क्या होगी, राउंड। यहाँ पर भी हमारे पास आर कैपिटल है, शेप क्या होगी, राउंड। वाई, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल, ये भी दोनों स्मॉल, तो हमारे पास कलर चेंज हो गया, ग्रीन आ गया। मीन मेरे पास ये आ गया राउंड ग्रीन। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये देखें यहाँ पे दोनों आर स्मॉल, दोनों आर स्मॉल, दोनों आर स्मॉल, लेकिन वाई कैपिटल में। मीन्स ये हमारे पास येलो कलर में है, लेकिन क्या है, रिंकल्ड सीड हैं। राइट, ये मेरे पास हुए रिंकल्ड, ये आ गया 3 में हमारे पास क्या है बेटा, रिंकल्ड येलो कलर है। राइट, 3 हमारे पास ये बने। अब एक लास्ट में हमारे पास बच जाता है कौन सा बेटा, हमारे पास एक ही जो है वो क्या बनता है, रिंकल्ड ग्रीन सीड बनता है। होप नाउ दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर टू यू कि 4 किस्म के गैमेट्स पॉसिबल बने किस वाले क्रॉस में। यहाँ पर इसमें हर ऑर्गेनिज्म 4 मुख्तलिफ तरह के गैमेट्स बनाता है और उनकी फ्री फर्टिलाइजेशन से ये रिज़ल्ट हमें जो है वो हासिल होता है। ये हमें एक कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या बनती है, 9:3:3:1। दिस इज़ दी फिनोटिपिक रेशो। तो बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन में, वैसे भी जो है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में जो है वो ये क्वेश्चन लाजमी आता है यहाँ से। राइट बेटा, ठीक है। होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम कैसे देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल ट्रेट की, इवेंट नंबर 1 जो है हमारे पास, अगर हम सीड शेप को देखें, सीड शेप मेरे पास बेटा कौन सा है, सीड शेप मेरे पास जो है वो 2 जगह पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, राउंड का या राउंड का। ठीक है, तो एक मेरे पास कौन सी है, सीड शेप रिंकल्ड है। 2 जगह पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस सीड कलर को दोनों के साथ मैच करना है, राउंड को येलो के साथ भी और राउंड को ग्रीन के साथ भी, इसलिए मैंने 2 जगह पर लिखा।
राइट बेटा, ये मेरे पास क्या आ गया, रिंकल्ड सीड की पॉसिबल जो हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी है। देखें बेटा, इसी क्रॉस में देखें आप राउंड शेप्स अगर देख रहे हैं, अगर आप क्या देख रहे हैं राउंड शेप देख रहे हैं, तो आप 1 2 ये हमारे पास ये 4 ये 4 ये 4 यानी कि 12 सीड हमारे पास टोटल राउंड हैं और 4 सीड हमारे पास क्या है, 4 सीड हमारे पास क्या है रिंकल्ड शेप में। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम इसी क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, या आप जो है अपने पिछले क्रॉस पर यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो पनट स्क्वायर बने थे, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ एक जो है फ्रीली यहाँ बना लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मीन हमने एक इस तरह का क्रॉस वहाँ बनाया था जिसमें हमारे पास राउंड 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 और एक हमारे पास क्या था रिंकल्ड सीड था। ठीक है बेटा, तो मीन ये हमारे पास टोटल 4 में से 3 यानी कि 3/4 प्रोबेबिलिटी किसकी है, राउंड की है, जबकि रिंकल्ड की 1/4 है। तो हियर इज व्हाट 1/4, right? Hope now this is absolutely clear to you. Now we are talking about the seed color. Seed color में मैं जो है सबसे पहले जिक्र करूँगा किसका बेटा, येलो का, फिर हम करेंगे ग्रीन का, क्योंकि हम राउंड के साथ येलो भी लेंगे, राउंड के साथ ग्रीन भी लेंगे। ठीक है, ग्रीन, फिर मैं रिंकल के साथ हम येलो भी लेंगे और रिंकल के साथ हम किसको लेंगे बेटा, ग्रीन को लेंगे। ठीक है, येलो का अगर हम जो है कलर वाइज देखें तो येलो डोमिनेंट है, तो इसका भी सेम हमारे पास पैटर्न आएगा 3/4, ग्रीन का आएगा 1/4, येलो का आएगा 3/4 और ग्रीन का क्या आएगा 1/4। सेम जो है हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रिजल्ट हमें जो है वो बिल्कुल इसी तरह से मिलता है। ठीक हो गया बेटा। अब हम जो है वो देखेंगे बेटा जॉइंट प्रोबेबिलिटी इसकी राउंड येलो की, राउंड येलो, राइट बेटा। देखें राउंड येलो की प्रोबेबिलिटी हमेशा इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल होती है। फिर बात सुन लें, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, राइट। यानी कि इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज है, यानी जो राउंड की होगी जो येलो की होगी, जो इनकी इंडिविजुअल हमें मिल रही, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 3/4 मल्टीप्लाइड 3/4 इज इक्वल टू 3 3s आर क्या होते हैं बेटा 9, 4 4s आर क्या होते हैं 16। तो दिस विल बी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंड येलो सीड। ठीक है बेटा। इसके अलावा अब आप देखिए राउंड हमारे पास क्या है ग्रीन, यहां पर देखें ये मैं लिख रहा हूं बेटा राउंड, यहां पर हमने लिखा राउंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई, यानी 3/4 मल्टीप्लाइड 1/4, ये होगी 3 1s आर 3, 4 4s आर 16। होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट टू भी सेम तरीके से हैं बेटा, क्या है हमारे पास रिंकल्ड येलो। ठीक है, रिंकल्ड येलो की प्रोबेबिलिटी, रिंकल्ड की क्या है 1/4 मल्टीप्लाइड येलो की क्या है बेटा 3/4, इट विल बी इक्वल टू 3/16, राइट। ठीक है, यानी कि जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं, राइट। तो अब यहां पर देखिए रिंकल्ड ग्रीन की क्या आनी चाहिए, रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास रिंकल्ड की क्या होती है 1/4 और ग्रीन की क्या है, ग्रीन की भी 1/4 है, तो 1 1s आर 1 एंड बाय 16। तो हियर इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटीज व्हिच गिव्स यू द सेम रिजल्ट एज वी ऑब्टेन फ्रॉम द पनट स्क्वायर और एज ऑब्टेन्ड द प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ द मेंडल्स क्रॉस, राइट। हियर इज द प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी 315, 108 है, 101 है और 32 है। ये जो सीड मेंडल को हासिल हुए, अगर हम इनकी सिंपल रेशो निकालें तो 9:3:3:1 बनती है। ठीक है, हम पनट स्क्वायर में बनाते हैं तब भी हमें यही रेशो मिलती है। ये मेंडल का कागजी वर्क था, यानी मेंडल का थियोरेटिकल वर्क था, वो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल वर्क था, मोर क्लोजली रिलेटेड। सो दैट मीन्स कि जो सेग्रीगेशन ऑफ टू ट्रेड्स है वो बिल्कुल इसी तरह से हुई जिस तरह हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो ये मेंडल का क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, के एक ही क्रॉस में जो दो ट्रेड्स हैं,
एक ही क्रॉस में जो दो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, दोनों की सेग्रीगेशन एक दूसरे से आज़ादाना होती है। आइदर इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट सीड शेप एंड सीड कलर, तो सीड शेप के जो अलील्स हैं वो भी अलग होंगे, सीड कलर के जो अलील्स हैं वो भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन शर्त ये है कि बोथ शुड बी प्रेजेंट ऑन दी, ये कीप इट इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों को अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर मौजूद होना चाहिए। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।